काम वासना, हस्तमैथुन या क्रोध किसी भी प्रकार की बुरी लत हो जो आपको परेशान करके रखी है और आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उसे रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं पाते हैं। फिर पछतावा होता है, फिर वही दोहराते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, फिर भी असफल हो जाते हैं। बुरी आदतों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते और हार मान लेते हो। अगर इन सब से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें पहले समझना होगा ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, यह आज के पूरे डिजिटल युग की समस्या बन गई है। प्रश्न यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज आपका मस्तिष्क हर समय डोपामीन के संपर्क में है। जब भी आप मोबाइल पर कुछ उत्तेजक वीडियो देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक रसायन निकलता है जिसे डोपामीन भी कहते हैं। यह वही रसायन है जो आनंद का अनुभव कराता है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग इसकी आदत बना लेता है। फिर वह बार बार उसी चीज को मांगता है और धीरे धीरे आप उसी के लत में फंस जाते हैं। इससे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो ध्यान दो, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत पहले समझा दी थी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 62 में, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते संगात जायते कामः कामात क्रोधा भी जायते। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य बार बार विषयों का चिंतन करता है, उसी विषय को यानी बार बार वही दृश्य देखता है, वही बातें सोचता है, तो उसके भीतर उन चीजों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह आसक्ति धीरे धीरे इच्छा बन जाती है। अर्थात जितना तुम देखते हो उतना तुम्हारा मस्तिष्क उसी का आदी बन जाता है और वही इच्छा कामवासना बनकर मनुष्य को अपने वश में कर लेती है। इसका मतलब स्पष्ट है, समस्या अचानक नहीं आती है, वह हमारे देखने और सोचने से प्रारंभ होती है। तुम क्या कर रहे हो अपने वास्तविक जीवन में? क्योंकि ध्यान जहां जाता है ऊर्जा वहीं बहती है। यदि ध्यान गलत चीजों में है, गलत चीजों को सोच रहा है, तुम्हारा मन ही गलत जगह पे लगा है, तो उसकी ऊर्जा भी उसी दिशा में कार्य करती है। यदि तुम अच्छा देखते हो तो तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं अच्छा होता है, तुम्हें अच्छा मिलता है, क्योंकि हमारी नेगेटिविटी ही तो हमें बर्बाद करती है। और यदि तुम बुरा देखते हो तो वही बुरा ही तुम्हें प्राप्त होता है। आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सभी का गलत उपयोग मन को बार बार उसी दिशा में ले जाता है। फिर मनुष्य सोचता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन वह स्वयं को रोक नहीं पाता। इसी को गीता में भगवान ने सबसे बड़ा शत्रु बताया है। देखो, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिह वैरिणम। अर्थात यह है कि यह काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और काम वासना की पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे तुम की कोई भी चीज चाहते हो, जो सोचते हो, थॉट्स आते हैं, अगर तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो क्रोध आता ही है और वही क्रोध तुम्हारे जीवन को बर्बाद करता है और यह कभी भी तृप्त नहीं होता। जितना इसे बढ़ाओगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा। तुमने देखा होगा, जब तुम कोई भी बुरी क्रिया करते हो तो तुम सोचते हो कि यह आज आखिरी बार है, आज के बाद कोशिश भी नहीं करूंगा। लेकिन यह आखिरी बार कभी नहीं आता, बस सोचते रहते हो। धीरे धीरे यह आदत मन को कमजोर कर देती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है और व्यक्ति अपने ही भीतर हारने लगता है। देखो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बुरी आदत हो, बड़ा सा बड़ा नशा हो, यह सब छूट सकता है। इससे बाहर कैसे निकले? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसका समाधान बताया है। अध्याय 3 श्लोक 41 में, तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्योनम ज्ञानम विज्ञान नाशनम। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लगाओ। वो इंद्रियां कौन से हैं? जिसके माध्यम से तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है, सोचता है, क्योंकि यही काम मनुष्य के ज्ञान और विज्ञान के समझ को नष्ट कर देता है। इसका सीधा अर्थ है, जो तुम देखते हो वही तुम्हारे मन में चलता है
और जो मन में चलता है वही आदत बन जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने देखने और सोचने पर नियंत्रण आवश्यक है। यह तभी संभव है जब तुम स्वयं अपने मन के स्वामी बनोगे, ना कि मन के दास। अधिकांश लोग को लगता है कि वह अपने मन के स्वामी हैं। मेरा मन जो कहता है मैं वही करता हूं, पर वास्तव में वे अपने मन के स्वामी नहीं हैं, अपितु उसके दास हैं। यदि मन तुम्हें चला रहा है तो तुम उसके स्वामी कैसे हुए? मन सदैव भटकाता है, तुम्हारे भीतर आलस्य उत्पन्न करता है। वह संघर्ष नहीं करना चाहता, कठिन परिश्रम नहीं करना चाहता, उसे सदैव आराम और आनंद चाहिए। पर ध्यान दो, तुम्हें वह करना है जो तुम्हारे लिए सही है, ना कि वह करना है जो तुम्हें अभी सही लग रहा है। क्योंकि जो आज सुख लग रहा है वही कल दुख का कारण बन सकता है। इसीलिए समय रहते जागो, वरना समय तुम्हें दोबारा अवसर नहीं देगा। अब यदि तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण पाना है, उस पर विजय प्राप्त करनी है, तो कुछ सीधी बातें हैं, इसे ध्यान में रखना। जो तुम्हें गलत लगता है उस पर स्वयं से प्रश्न करो, और यदि तुम्हारी आदतें तुम्हें गलत लगती हैं तो उन्हें उसी क्षण से त्याग दो। मोबाइल का गलत उपयोग बंद करो, अपने दिन को व्यस्त रखो, अच्छे कार्य में अपने आप को व्यस्त रखो, अपना मन अच्छे काम में लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, व्यायाम में लगाओ। क्योंकि जितना तुम व्यस्त रहोगे उतना ही तुम संतुलित और प्रसन्न रहोगे। कहते हैं ना कि जो व्यस्त है वही मस्त है। यह मन भटकता ही तब है जब खाली होता है। तुमने महसूस किया होगा, जब भी तुम कुछ बुरा करते हो तो तुम अकेले होते हो। जब तुम्हारे मन में बुरे ख्याल आते हैं तभी तुम अकेले होते हो, और तुम सबसे ज़्यादा अपना नुकसान तभी करते हो जब तुम अकेले होते हो। अकेले रहना हमारे लिए घातक नहीं है, लेकिन जब हम स्वयं को समझेंगे नहीं तो हम कहीं ना कहीं अपना नाश करते रहेंगे। यदि तुम्हारे पास कोई बड़ा उद्देश्य, बड़ा लक्ष्य नहीं है तो तुम मन पर कभी भी नियंत्रण नहीं कर सकते। कहा भी गया, खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए स्वयं को व्यस्त रखो, ज्ञान अर्जित करो, प्रतिदिन ध्यान करो और अपने लक्ष्य को सदैव स्मरण रखो। जो भी तुम्हारे लक्ष्य में बाधा बने उसे विष के समान त्याग दो। अपने समय पर ध्यान दो, अपने कार्य पर ध्यान दो। जैसे ही तुम अपने ऊर्जा पर ध्यान देना प्रारंभ करते हो वहीं से सुधार आरंभ हो जाता है। तुम यह सब कर सकते हो। स्वयं को कभी भी कमजोर मत समझो। कोई भी किसी से कमजोर नहीं है। दूसरों से तुलना मत करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो, और जो पाना है उसके लिए संघर्ष करो। स्वयं को कभी कमजोर मत समझो। जिस दिन से तुम अपने मन को नियंत्रण कर लोगे उस दिन से ये सभी बुरी आदतें अपने आप छूट जाएंगी। याद रखो, काम वासना हो या कोई भी बुरी परिस्थिति, उससे भागना नहीं है। किसी भी चीज को तुम तभी छोड़ सकते हो जब तुम उसे समझ सकते हो। जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य को जान लोगे तब तुमसे गलत कार्य हो ही नहीं सकता। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें तैरने का बड़ा शौक है, लेकिन नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, तुम्हारी जान जा सकती है। और अगर तुम ये सत्य जान लो तो क्या तुम उस नदी में कूदोगे? कभी नहीं ना। अपना नुकसान कभी करोगे नहीं ना। जैसे बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, उनसे बोलो कि ये क्यों पी रहे हो तो कहते हैं कि आदत लग गई है, छूटती नहीं है। अगर डॉक्टर बोले कि तुम 1 कप चाय एक्स्ट्रा अगर पिए तो तुम्हारी तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी, तो क्या तुम चाय को हाथ लगाओगे? नहीं ना। क्यों? वहां तुम्हारा तत्क्षण तुम्हारी बुद्धि कार्य में लग रही है। लेकिन हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं अपने स्वाद के लिए, और वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, फिर भी हम उसको खाते जा रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता ही तो है। तो जब सत्य का प्रकाश आता है तो जितने भी बुरे कर्म हैं, बुरी आदतें हैं, स्वयं ही छूट जाती हैं। जो अपने मन को जीत लेता है वही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। सदैव ध्यान रखना। बहाने बनाने वाले हजार बहाने बनाते हैं, लेकिन जिसको अपने जीवन में सच्ची विजय पाना है, अपने लक्ष्य के ओर आगे बढ़ना है, उसके पास एक भी बहाने नहीं होते। इसलिए सत्य को समझो, अपने आप तुम्हारी बुराइयां, ये जो भी निगेटिविटियां हैं, स्वतः ही छूटती जाएंगी।